बल्कि आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा इस बात से दुखी रहते हैं कि अगर मेरे साथ ये परेशानी ना होती या वो परेशानी ना होती तो आज मैं भी सक्सेसफुल होता। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी डिसेबिलिटी को एक हर्डल या बाधा तो मान सकते हैं, लेकिन इस बाधा से डरकर ज़िंदगी में रुकते नहीं हैं या अपना रास्ता नहीं बदलते। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा या उनके बारे में जानकारी दूंगा जिन्होंने एक ऐसी समस्या से जूझते हुए सफलता की वो ऊंचाइयां हासिल की है जिनके बारे में ज़्यादातर लोग केवल सपने ही देखते हैं। एक ऐसी समस्या जो यदि किसी के सामने आ जाए तो ज़्यादातर लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस पर्सनालिटी ने न केवल उस समस्या का सामना किया बल्कि उससे लड़ते हुए उसे हराया भी और भारत की प्रशासनिक सेवाओं के सबसे बड़े पद यानी एक IAS ऑफिसर का पद हासिल किया। तो ये है सौम्या शर्मा, 2018 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी एक IAS ऑफिसर। सौम्या शर्मा वो हैं जिन्होंने एक ऐसी कठिनाई से लड़कर और उसे हराकर ये मुकाम हासिल किया है जो कठिनाई ज़्यादातर लोगों को हार मानने के लिए मजबूर कर ही देती है। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि केवल 16 साल की उम्र में ही सौम्या को सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो चुका था। उनकी सुनने की 90% क्षमता चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। सौम्या शर्मा बेसिकली दिल्ली को बिलोंग करती हैं। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही LLB कंप्लीट किया और इसी समय उन्होंने ठान लिया कि उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है। लेकिन 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो चुका था और यही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन 2017 में UPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से केवल 4 महीने पहले ही उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और इसके लिए ना तो उन्होंने कोई कोचिंग की और ना ही किसी महंगे ऑनलाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि सरकारी नौकरी खासकर प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो आपको कोचिंग लेनी ही होगी, खासकर ऐसे लोगों से जो आजकल हर जगह दिखाई देते हैं जिनका बड़ा नाम है। जबकि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इन बड़े नाम वाले लोगों ने ना तो कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है और ना ही कभी प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। ये लोग केवल यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं। इन लोगों की पर्सनल PR टीम होती है और ये लोग अच्छे मार्केटियर तो हो सकते हैं लेकिन कोच नहीं। तो ऐसे सभी डिजिटल कोचिंग माफिया से बचते हुए उन्होंने सेल्फ स्टडी शुरू की। और आप जानते ही हैं कि हेयरिंग लॉस से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति का कोचिंग में जाना, जहाँ कभी कभी एक ही क्लास में 300 स्टूडेंट तक भी हो सकते हैं, वहाँ जाना और चीज़ों को सुनना और समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सौम्या जी ने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने न केवल IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर 9th पोजीशन भी सिक्योर की। अब आप खुद सोचिए, ऐसी कंडीशन में भी पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के भारतवर्ष के सबसे कठिन एग्ज़ाम को न केवल क्लियर करना बल्कि 9वीं पोजीशन पर भी आना कितनी बड़ी बात है। ये कोचिंग माफियाज के साथ साथ उन सभी के लिए भी एक सबक है जो हमेशा रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने की मांग करते रहते हैं और जो ये कहते हैं कि हमारे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। सौम्या जी के लिए इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना भी हिमालय को पार करने जितना ही मुश्किल था, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान उन्हें 103 डिग्री का फीवर हो गया था। उन्हें एग्ज़ाम से पहले इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि एक दिन में 3 बार तक सलाइन ड्रिप चढ़ानी होती थी और जब वो एग्ज़ाम दे रही थी तब भी उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार था। शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था और उनके लिए एक डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया था। यहाँ तक कि एग्ज़ाम के बीच में जब लंच ब्रेक होता है तब भी उनके लिए सलाइन ड्रिप को अरेंज किया गया और एग्ज़ाम देते हुए उनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो कुछ लिख भी सके या कुछ सोच समझ सके। वो पूरी तरह ब्लैकआउट हो चुकी थी और उन्हें एनर्जी के लिए तुरंत ही ग्लूकोज या हाई शुगर की चॉकलेट खानी पड़ी। और सौम्या जी की सबसे खास बात यह थी कि ये डिसेबल कोटा से भी एग्ज़ाम देकर उसे आसानी से क्लियर कर सकती थी, लेकिन इन्होंने जनरल कोटे को सिलेक्ट किया, अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। और इसीलिए मैंने आप सभी से कहा था सौम्या जी सबक है उन सभी के लिए जो हमेशा कोटा और रिजर्वेशन की बात करते हैं। ऐसे लोग ना तो ठीक तरह से मेहनत करना जानते हैं और यदि इन्हें कोई पद या जिम्मेदारी भी मिल जाती है तो ये लोग उस पद के साथ न्याय नहीं कर सकते। और हर तरह की परेशानियों के बावजूद भी आज सौम्या जी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इन्होंने जो ठाना वो करके भी दिखाया और इस समय इन्होंने जिला परिषद नागपुर की CEO का पदभार संभाला हुआ है। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले सौम्या जी से ही सुन लेते हैं
कि उन्होंने अपनी तैयारी किस तरह की थी। 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। तीनों स्टेजेस आर इक्वली डिमांडिंग और तीनों स्टेजेस को आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है और इसके लिए जो सिलेबस है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। तो स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। न्यूज़पेपर्स, आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है इसको क्लियर करने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जो मेंस एग्जामिनेशन है द सेकंड स्टेज, उसमें भी बहुत काम आएगी। मैं इनफैक्ट कहती हूँ कि आज मार्क्स आए हैं तो मेरे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे लगता है वो मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट की वजह से ही आए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर सौम्या जी इतनी कठिनाइयों के बाद भी भारत का सबसे कठिन एग्जाम केवल सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकती हैं, वो भी जनरल कोटा से, ना कि डिसेबल कोटा से, और वो भी उस समय जबकि उन्हें 103 डिग्री का फीवर था और आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था, तो क्या आप अपने स्टेट का या गेल सेल या भेल जैसी किसी कंपनी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते? क्या आप निराश होकर बैठने की बजाय मेहनत करके सरकारी नौकरी ना सही, किसी प्राइवेट नौकरी, खुद का बिजनेस, दुकान या किसी और फील्ड में खुद को सक्सेसफुल नहीं कर सकते? इसीलिए आप सोचिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। सौम्या जी और इन जैसे कई लोग हम सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, जो समय समय पर हमें बताते हैं कि यदि इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।